ऐसा लगता है कि हमारे रोज थोड़ी देर चुप बैठकर विचारों का अवलोकन करने को भी आपका विरोध है। क्या आपके व्याख्या के हिसाब से ये भी अभ्यास है, पद्धति है, जिस कारण इसका कोई अर्थ नहीं, मूल्य नहीं? ये एक सवाल है, एक प्रश्न है। प्रश्न का गहरा अर्थ जो लैटिन, ग्रीक और संस्कृत से आया है, जिसका मतलब है खोजना। तो प्रश्नकर्ता पूछ रहे हैं कि सवेरे 20 मिनट, दोपहर में 20 मिनट, शाम में 20 मिनट चुप बैठना, शायद उसके बाद भी। और इसमें गलत क्या है? पता नहीं कि आपने शायद उस बेहुदा मेडिटेशन के बारे में सुना है या नहीं, जिसे ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन कहते हैं, भावातीत ध्यान। ट्रांसेंडेंटल शब्द अच्छा है, पर उसे खराब कर दिया गया। उन्होंने सीखा कि शांत बैठकर आप शिथिल हो सकते हो, रिलैक्स हो सकते हो, आप अपनी सोच को देख सकते हो, अपनी प्रतिक्रियाओं को, प्रतिबिंबों को देख सकते हो, इत्यादि। तो इस तथाकथित मेडिटेशन का उद्देश्य क्या है? आप मेरे सवाल को समझ रहे हो? उन सारे लोगों का जो शांत बैठकर ये करते हैं, उनका क्या उद्देश्य है? मुझे नहीं पता कि वे लोग ऐसे समूह में या अकेले शांत क्यों बैठते हैं। ऐसे शांत बैठने की इच्छा के पीछे क्या उद्देश्य है? क्या 20 मिनट रोज शांत बैठने से पहले इसका पता लगाना जरूरी नहीं है कि किस लिए हम शांत बैठने वाले हैं? 20 मिनट या 30 मिनट, जो भी हो, क्या ये खोजना जरूरी नहीं कि क्यों हम इसे करना चाहते हैं? क्या किसी दूसरे ने आपको बताया इसलिए आप कर रहे हैं कि आप रोज ऐसे बैठोगे तो परामनोविज्ञान के अनुभव आपको होंगे, कि आपको किसी तरह की मायावी, माफ करना, मायावी शब्द मुझे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, किसी तरह की शांति या कुछ जानना या बोध या समझ या एनलाइटनमेंट, सिद्धि आपको प्राप्त होगी। और हम बड़े आसानी से ये धोखा खाकर हजारों हजारों डॉलर या पाउंड्स, कितना ही पैसा इसे सीखने के लिए, इसे पाने के लिए खर्च कर देते हैं, किसी मंत्र को पाने के लिए, ताकि हम उसे दोहराए। मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूँ जिन्होंने ऐसे इंसान को हजारों डॉलर दे दिए, जो बदले में उन्हें संस्कृत का एक शब्द देते, जो शब्द कोको कोला शब्द से शायद थोड़ा ज़्यादा रोमांटिक है, और आप उसे दोहराते हो। आपने कुछ दिया और बदले में उन्होंने आपको कुछ दिया। इसके पीछे उद्देश्य क्या है? अगर आप इसमें जाते हो, इसे देखते हो, तो खुद से पूछिए कि आप ये कर क्यों रहे हो? क्या किसी प्रतिफल को हासिल करने के लिए? आर्थिक प्रतिफल नहीं, मानसिक प्रतिफल। क्या शांत बैठकर आप किसी तरह के परम चैतन्य को उपलब्ध हो जाओगे? या जो वादा आपको प्रशिक्षक ने किया, उसे पाने के लिए आप ये कर रहे हो? तो क्या ये ज़रूरी नहीं कि इस तरह के झमेले में पड़ने से पहले हम पता करें कि हमारा उद्देश्य क्या है? वो क्या है जो हमें चाहिए? क्या ये महत्वपूर्ण नहीं है? लेकिन हम इसे करते ही नहीं। हम इतने आतुर और भोले भाले लोग हैं
कि कोई आपसे कुछ देने का वादा करता है तो आपको वो चाहिए। अब अगर आप उद्देश्य का परीक्षण करोगे, जांच करोगे, तो पाओगे कि ये कुछ हासिल करने की इच्छा है। जैसे व्यापारी, उसे बहुत सारा पैसा हासिल करने की इच्छा है, ये उसकी प्रेरणा है। और यह है मानसिक मनोवैज्ञानिक इच्छा कि दूसरा व्यक्ति, कोई गुरु या शिक्षक जो देने का वादा करता है, उसे पाने की इच्छा। लेकिन जिस चीज का वो वादा कर रहा है उस पर आप कभी सवाल खड़ा नहीं करते। आप उनके किए वादे पर संदेह नहीं करते। हम उसे नहीं पूछते कि क्या आप ये करते हो, क्या आप हवा में उठ सकते हो, लेविटेट कर सकते हो, आप जानते हो इसके बारे में। पर वे कहते हैं कि नहीं, मैं तो अभी बूढ़ा हो चुका हूं, अभी मेरा शरीर इसमें सक्षम नहीं, लेकिन आप ये कर सकते हो। वे इसे टाल देते हैं। लेकिन अगर आप उस इंसान पर सवाल खड़ा करते हो जो आपसे ये वादे कर रहा है उससे कि क्या वो इसके काबिल है, क्या ये वास्तविक है, और मुझे बताने वाले आप कौन होते हो कि मुझे क्या करना है, तब आपको समझ आएगा कि बिना किसी उद्देश्य के शांत बैठे रहना आपको हर तरह की मायावी मानसिक मुश्किल में ढकेलता है। और वक्ता ऐसे अनगिनत लोगों को देख चुका है और धीरे धीरे वे लोग मानसिक रूप से असंतुलित हो चुके हैं, हल्के, विकृत, और कुछ तो मानसिक रूप से गलत चलने लगता है। मेरे शब्दों का स्वीकार मत कीजिए। आप अपने भीतर, अपने चेहरे पर इसे देख सकते हो, अगर आप इसे कर रहे हो तो अगर शांत बैठने का यही उद्देश्य आपका है तो ये निरर्थक है। लेकिन शांत बैठना या चलना या शांत खड़े होना बिना किसी भी उद्देश्य के, शब्द उद्देश्य मतलब गति, हलचल, शक्ति, गति करने के लिए शक्ति। और जब आप अकेले या किसी के साथ शांत चल रहे हो तब आप वृक्ष की, नदी के पानी की, पहाड़ की, सूरज, पत्ते इत्यादि की सुंदरता को देखते हो और उसे देखने में आप खुद को भी देख रहे हो। यह आप देखने के लिए कोई जबरदस्त प्रयास नहीं कर रहे। आपको कुछ हासिल नहीं करना है। बराबर। मैं जानता हूं आप में से जो लोग अलग अलग प्रकार के मेडिटेशंस में, ध्यान में व्यस्त है, समर्पित है, उनके लिए उन्हें उसे छोड़ना बड़ा मुश्किल होगा, उसे उतार फेंकना, क्योंकि आपका मस्तिष्क पहले ही कंडीशन्ड हो चुका है, प्रशिक्षित हो चुका है, क्योंकि आपने इसका कुछ साल अभ्यास किया और आप वहां अटक चुके हो। और कोई आकर कहता है कि ये क्या बेवकूफ़ी है, तब शायद आप बहुत कम ही तर्कसंगत बनते हो। आप नहीं कहते कि हाँ, शायद हो सकता है कि ये सब गलत हो, क्योंकि तब फिर से मुश्किल शुरू हो जाती है। जो आपने खुद के लिए खोजा है गलत है, और जो अभ्यास आप 2, 5 या 10 सालों से कर रहे हो, इनमें संघर्ष है। इस संघर्ष को प्रगति, उन्नति कहा जाता है।
आध्यात्मिक प्रगति। क्या आपको ये सब समझ आता है? तो अगर आपने देखा हो, मस्तिष्क हमारा मस्तिष्क हमेशा बक-बक कर रहा है, हमेशा किसी ना किसी विचार के पीछे भागता है। एक संवेदी प्रतिक्रिया दूसरे संवेदी प्रतिक्रियाओं के श्रृंखला में, तो वह लगातार बक-बक है, अचेतन रूप से या सचेतन रूप से। बराबर। अगर आप खुद के मस्तिष्क को देखते हो तो यही चल रहा है। तो आपको वो बक-बक बंद करनी है। तब आप ध्यान सीखने की कोशिश करते हो, मस्तिष्क को रोकने का, चुप करने का जबरदस्त प्रयास करते हो, जिस कारण फिर से विरोधाभास शुरू हो जाता है, जो कि संघर्ष है। बराबर। यही है जो हम सब कर रहे हैं, बक-बक बक-बक, अंतहीन रूप से बातें करते जाना बिना किसी भी सिर पाँव के। अब अगर आप किसी चीज का अवलोकन करते हो, वृक्ष या फूल, पहाड़ों का, तो आपको शांत होना होगा। पर पर्वतों में हमारी कोई रुचि है ही नहीं, ना ही नदी के पानी की सुंदरता में। हमें तो केवल कुछ बनना है, कुछ हासिल करना है, खास करके आध्यात्मिक तौर पर। क्योंकि जब आप छोटे होते हो तो इस समाज से, जैसा ये समाज है, उससे असंतुष्ट होते हो। भ्रष्टाचार जो चलता है, लेकिन हम आध्यात्मिक भ्रष्टाचार को बुरा नहीं मानते। बराबर। तो क्या नैसर्गिक रूप से शांत होना संभव है? किसी व्यक्ति को देखना, कोई गीत सुनना, या कोई कुछ कह रहा है उसे चुपचाप सुनना, बिना प्रतिरोध के कि मुझे ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, बस शांत होना। और जाहिर तौर पर यह बड़ा मुश्किल है। तो हम शांत होने के लिए फिर पद्धतियों का इस्तेमाल करते हैं। क्या आप इस तर्क दोष को देख रहे हो? हम पद्धतियों का इस्तेमाल करते हैं, अभ्यास करते हैं हमारे रोज के जीवन में, और सोचते हैं कि ये शांत होगा, पर ऐसे ये कभी शांत नहीं होगा। ये यांत्रिक हो जाएगा। ये एक ढांचे में, पैटर्न में स्थित हो जाएगा। ये मंद हो जाएगा, असंवेदनशील हो जाएगा। पर आप वो सब नहीं देखते और सिर्फ कुछ पाना चाहते हैं, शायद दीक्षा। हे भगवान, ये कितना बचकाना है। तो अगर आप सुनते हो अभी, जैसे आप, मुझे आशा है कि आप मुझे सुन रहे हैं, अगर आप चुपचाप शांति से सुनते हो, बिना ये कहे कि ये गलत कह रहा है या सही कह रहा है, मैं इससे समर्पित हूँ, इसे कैसे त्याग दूँ, मैंने वादा किया है कि पूरी जीवन मैं इससे समर्पित रहूँगा, ये वो और बाकी चीज़ें। पर जो कहा जा रहा है उसे बिना प्रतिरोध के सुनना, क्योंकि मैं वक्ता, बोलने वाला, कुछ तर्कहीन बात नहीं कर रहा, कोई बेवकूफ़ी जैसी या अनोखी बात नहीं कर रहा। वो केवल संकेत द्वारा दिखा रहा है, और अगर आप उसे सुन सको, जो दिखाया जा रहा है, जो आप करते हैं, ये उसका ही, आपका खुद का ही अन्वेषण है।
आपका खुद का प्रकटीकरण है। तब आपका मस्तिष्क खोजबीन की प्रक्रिया में ही शांत हो जाता है। क्या आपको ये समझ आया? पता नहीं कि आपने कभी किसी गंभीर वैज्ञानिक से बात की है या नहीं। वास्तव में गंभीर वैज्ञानिक वो वैज्ञानिक नहीं जो सरकार द्वारा रखे जाते हैं, जो दूसरे वैज्ञानियों से स्पर्धा करते हैं, वो नहीं, जो सच में वैज्ञानिक है। कुछ नया खोज निकालना, किसी चीज का कारण खोज निकालना जो पदार्थ की सूचनाओं के भी परे जाते हैं। ऐसे वैज्ञानिक के पास शांत मस्तिष्क का होना जरूरी है ताकि वो खोजबीन परीक्षण कर पाए। तो क्या हम साधारण लोग अपनी सारी परेशानियों के साथ शांत हो सकते हैं?